गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है आप लोगों को, जितना भी कोर्सेज है वो भी ऑनलाइन हो गए हैं ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के। तो अब क्या हम लोगों को बाहर रह के पढ़ना चाहिए या अपना घर पे ही रह के पढ़ना चाहिए? तो गुड्डू भैया भी यहाँ पे हैं और मनीष भी है। तो आज हम लोग तीनों आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को लेके। तो गुड्डू भैया सीनियर है तो पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। ये आपके हिसाब से अब तो पहले तो था ना कि ऑनलाइन नहीं था इतना, तो आना ज़रूरी था। पहले तो सही था कि भाई पहले तो ज़रूरी है, अब ज़रूरी है कि नहीं आना बाहर? देखो मेरे समझ से तो अब ज़रूरी नहीं है। अब घर पे भी रह के आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। मैंने इस तरह क्या वो है? मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ है इसमें, हाँ या ना कहने से पहले। तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग बात आता है। जैसे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो घर पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कैसा फ्रीडम भाई? उस मुतालबे से कैसा फ्रीडम की रहना खाना सोना पीना घूमना ये तो घर पे भी हो सकता है। नहीं, घर पे ऑब्वियसली डेडलाइंस होते हैं, जल्दी घर आना है, घर वालों के अपने वो नियम होते हैं घर के, कि जल्दी उठना है, नहाना है, धोना है। तो ये तो अच्छी बात है ना भाई। अच्छी बात तो है, लेकिन आप किस ईयर्स में, स्कूलिंग के ईयर्स में तो है नहीं। बच्चे तो रहे नहीं कि आप में डिसिप्लिन डालने के लिए इन सब चीज़ का भी पर्पस है। पर्पस ये है कि डिसिप्लिन इनकलकेट किया जाए, लेकिन वो स्कूलिंग को लाइफ में होना चाहिए, कॉलेज लाइफ में होना चाहिए। अब वो उससे बाहर आ गए हैं तो इतना इंडिपेंडेंट या इतना समझ ऑब्वियसली हो गया कि अब इस सब चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी तो है नहीं। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या आपके घर वाले आपका बाहर रहना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, या अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या आप अपना खर्चा उठा सकते हैं कि नहीं। और तीसरी ये चीज़ एक और है कि आप किस तरह के शहर में रह रहे हैं, टियर 1 सिटी में रह रहे हैं, टियर 2 सिटी में रह रहे हैं, वहाँ बेसिक चीज़ों की अवेलेबिलिटी का क्या हिसाब है। जैसे दिल्ली की बात करें, यहाँ पानी का बड़ा समस्या है, पोल्यूशन का बड़ा समस्या है, रेंट का बड़ा समस्या है। वहीं अगर हम एक दूसरा शहर का नाम ले लें जैसे कोलकाता, थोड़ा रेंट भी वहाँ सस्ता है, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड कर सकता है, डायरेक्ट किसी भी चीज़ में हाँ या ना नहीं कह सकते। ये मेरा ओपिनियन है। देखो मेरा थोड़ा सा जैसे डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मेरा हो सकता है काफ़ी टाइम से दिल्ली में रहते ना ये हो गया हुआ कि भाई बोर हो गया, चाहे मतलब लगता है कि नहीं यार कहीं फैमिली के साथ रहना चाहिए। बट मेरा मेन मोटिव ये था कहने का कि अगर आप जब घर वाले के साथ रहते हैं ना, क्योंकि देखो सभी आदमी को ना थोड़ा इमोशनल सपोर्ट करने के लिए लोग चाहिए। और उस फेज में जब हम किसी प्रिपरेशन, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करने जाते हैं ना, वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, है ना। अब यहाँ पे दिल्ली में तुम आओगे, अब यहाँ पे कोई तो तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि जिसका तुमसे दिल से लगाव है। जैसे हमारे घर में माँ होती है, पापा हैं, घर के और भी लोग हैं, है ना। तो आप घर पे रहिएगा तो घर का टेंशन भी तो आपके दिमाग में रहेगा। देखो ऐसी चीज़ घर में कुछ मतलब रिश्तेदारों से कुछ कलेश चल रहा है या अपने आप में कोई कुछ भी मैटर चल रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस भी तो होता है ना। घर में एक इंटरनल प्रॉब्लम भी तो होते हैं, क्या भाई? अब देखो सही बात है। देखो घर में आप घर का हिस्सा हो, तो घर में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका भी हिस्सा हो, घर में कुछ टेंशन चल रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके पे भी आएगा। वही तो घर, क्या आपको नहीं लगता क्या ये? देखो वो तो तुम सही बोल रहे हो कि घर का टेंशन है तो ऐसा होगा। बट आप अगर बाहर भी कहीं पे रहते हैं तो वहाँ तो कुछ टाइम के लिए टेंशन आता है, यहाँ तो सभी चीज़ का टेंशन हमेशा बना हुआ रहता है। कैसा टेंशन? वैसे आपके आसपास आप जिस राउंड में रह रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों का रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप भी धीरे धीरे करके डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे अगर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो। नहीं तो आप दूसरों को देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट हो रहा है, तो आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि दूसरे कितने मेहनत कर रहे हैं, तो उससे आपको मोटिवेशन भी तो मिलेगा ना। बाहर रहोगे तो दिखेगा यार ये बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है। तो आप तो घर में भी रहेंगे तो देखेंगे घर का सिचुएशन क्या है, तो घर में मोटिवेशन मिलेगा आपको। नहीं, इसका एक घर में कहाँ मोटिवेशन मिलेगा? इसका एक एस्पेक्ट और है, जैसे भैया बता रहे हैं कि आप दूसरों को देख के डिप्रेस हो सकते हैं कि भाई फलाना का हो गया, मेरा नहीं हुआ। मोटिवेट भी तो हो सकते लेकिन हैं। आप दूसरे केस में मोटिवेट भी तो हो सकते हैं सक्सेसफुल लोगों को देख के कि उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा। क्या? दोनों एंड है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर किस तरह का है, आपके आसपास जो आपके दोस्त यार है वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उनसे आपकी क्या बातचीत होती है, आप जहाँ लाइब्रेरी में उठते बैठते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपको आपके फेलियर में पुश करते हैं कि आपको ये बोलते हैं कि अब तेरा फेलियर आ गया, तेरा नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्लस आपको ये है कि घर में आप रहोगे तो बहुत सारा ऐसा आपको फ्रेंड सर्कल नहीं मिलेगा जिससे कि आप सामने डिस्कस कर सको, बातें कर सको, कुछ भी चीज़ें। आप बस घर में ही रहोगे, मम्मी पापा रहेंगे, बस भाई बहन रहेगा बस,
तो आपको नहीं लगता कि भाई फ्रेंड्स की भी जरूरत है, जो कि आपको घर में नहीं मिलता है वो चीज़? फ्रेंड सर्कल तो घर में नहीं मिलता है। नहीं ये तो मिल पाएगा आपको। देखिए इमोशनल सपोर्ट जहाँ तक है, माता पिता के साथ रहने से आपको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर होता है, लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उनको देख के आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी आता है। वहीं जहाँ आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो जो इमोशनल सपोर्ट की बात है, अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, 10 साल 12 साल से आपको जानता है, आपको इन एंड आउट जानता है, आपके साथ रहे, तो एक इमोशनल सपोर्ट वो भी आपको दे सकता है। और दोस्तों के साथ ये है कि कभी आप डिप्रेस हुए तो थोड़ा घूम लिए, फिर लिए, चिल आउट कर लिए। घर पे इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन, आप पे जनता नहीं है, आप पे लोग नहीं है, आप बाहर जा नहीं सकते। प्लस आपको ये भी सुनने को नहीं मिलेगा कि यार ये रिलेटिव आपके बारे में ये बोल रहा है, वो रिलेटिव आपके बारे में ये बोल रहा है, चाचा क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे जाएंगे नहीं, ऐसा तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, घर पे तो जाएंगे, घर वाले के टच में तो रहेंगे। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई घर वालों का जब बातचीत होता है तो वो लोग बोल देते हैं कि अरे आपके बेटे का अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे का अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो आप नहीं तो हमारे पेरेंट्स को लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको बता तो नहीं रहे। घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा अरे थोड़ा कुछ करो जल्दी से। नहीं फ़ोन पे बोलना एक ज़रूर ऐसा चीज़ है, होता है कि रिलेटिव्स आपके पेरेंट्स को पूछते हैं, आपके पेरेंट्स आपके सामने कन्वे करते हैं, लेकिन जब आप घर से दूर हैं तो आपको क्या हो रहा है, फ़ोन के माध्यम से मिल रहा है। चलिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला, आप 2 मिनट 5 मिनट सुन के ध्यान में लगाए, फिर हटा दिए। लेकिन आप घर पर रहेंगे तो आप उस रिलेटिव्स को फेस करेंगे, उस माहौल में रहोगे आप दिन रात। मान लीजिए आपके पेरेंट्स को बोला गया तो आपके पेरेंट्स हो सकता है न चाहते हुए 2-4 बार आपको टॉन्ट कर ही दें। हाँ, टेंशन में भले से ये ना चाहे कि भाई हमारे टॉन्ट से बच्चा डिप्रेस हो जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन आप घर से दूर है तो चलिए आपके पेरेंट्स ने एक बार फ़ोन पे बोल दिया, फिर वो भी इस बात से हट जाएंगे। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरा मनीष भाई अभी बोल रहा था कि मतलब अगर आप बाहर रहेंगे तो दोस्त लोगों को निगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लीजिए कि उसका हो गया आपका नहीं हुआ, जिसका हो गया उससे पॉजिटिव। उससे आप पॉजिटिव। तो घर पे भी रहेंगे तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में ले ही सकते हैं। कैसे कि अरे यार सब लोग ऐसे बोल रहे हैं तो हमको और मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर वाले का भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं जो इज्जत है जुड़ा हुआ है ना, पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो घर में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो, ऐसा भी है। किसी भी क्रिटिसिज्म को दो तरह से आप ले सकते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए हम आप इतने बड़े जरूर है कि सामने वाला कोई बात अगर हमारे को बोल रहा है क्रिटिसिज्म के तौर पे, तो हम उस चीज़ को समझ सके कि वाकई वो हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहा है या बस वो हमें मॉक करना चाह रहा है, समझ रहे हैं। और अगर मान लीजिए एक तो होती है कि आदमी की पर्सनैलिटी, भाई सामने वाला तुम मेरे को मॉक कर रहे हो तब भी हम उस मॉक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा अपना एक और है, अपना एक सेंस बना हुआ है, तुमको जो बोलना है बोलो। लेकिन 70 to 80% जो आजकल के एस्पिरेंट है वो इस चीज़ में लैक करते हैं। एक जो कहते हैं ना, एक होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, एक होता है मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप किसी के क्रिटिसिज्म को कितना झेल पाए, ये सब में नहीं है आज के डेट में, समझ रहे हैं। तो वो वाली बात है। तो देखिए राहुल जी, मेरा मेनली कहना यही था, ठीक ना, कि भाई अब घर पे जैसे हम बाहर रहते हैं, अब देख लो अगर हम बीमार पड़ गए तो हम ही को सब कुछ करना पड़ता है। कोई अगर नहीं भी आता ज़्यादातर दोस्तों से, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल का जब प्रिपरेशन करते हैं ना यूपीएससी लेवल का, तो आप उस कंडीशन में ये भी चाहते हैं, आपके दिमाग में रहता है कि दोस्त कम बनाना है, पहला बात। दूसरा बात ये भी होता है कि यहाँ पे खाने का दिक्कत, उसके बाद रहने का दिक्कत। देखिए हर एक इंसान के लाइफ में सब, एक इंसान तो सभी चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो भाई अगर घर में आप रहते तो खाना आपको टाइम से मिल जाता है ना। आपको अगर थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं तो मोटिवेशन भी मिल जाता है ना। उसके बाद आपका सेहत भी ठीक है, सेहत अगर ठीक है तो आप अच्छा से पढ़ाई भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर ही रह के अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, आप घर पे भी रह के अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे से ले रहे हैं सभी चीज़ों को, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है उसको आप कितने अच्छे से। मतलब यही है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ को लगता है कि भाई हम घर पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, किसी को लगता है कि हम अपने बाहर निकल के ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो प्लस किसी के घर में क्या कंडीशन है, किसी के घर में क्या कंडीशन है, किसी के घर का कंडीशन अच्छा है, किसी के घर का कंडीशन ख़राब है। एंड ऑफ द डे एक चीज़ और भी है कि घर क्या है, घर एक कंफर्ट का जोन है, ठीक है। घर में हमारे पास एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली पे भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, बैठने का। ओवरऑल देखें तो घर हमारे लिए कंफर्ट का जोन है। एक एस्पेक्ट इसका और भी ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए अकेला कमरा लेके रह रहे हैं, तो वहाँ का रेंट हमको देखना है, अपना हेल्थ देखना है, अपना खाना देखना है, अपना पढ़ाई देखना है, आसपास की कुछ दिक्कतें हैं तो वो भी देखना है, कोचिंग की दिक्कत देखना है, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ देखना है। इस चीज़ से एक चीज़ और आपको होता है कि आज न कल जाके आपको लाइफ में डिफ़िकल्टीज तो देखो आएंगी,
हमेशा तो घर साथ होगा नहीं, ठीक। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं है कि घर में रहने के नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं। लेकिन आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, घर से बाहर रह के जब आप इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को फेस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक अपना पर्सनैलिटी, अपना कैरेक्टर भी बिल्ड करते जाते हो, प्रॉब्लम से डील करना भी सीखते हो, क्योंकि आपको काम आएगा ऑब्वियसली। मान लीजिए आप जीवन भर घर में रह के अचानक से कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए, तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, वो आपके लिए एक बिल्कुल नया चीज़ होगा। समझ रहे हैं, एक एस्पेक्ट ये भी है। तो अभी मनीष भाई बोल रहा था कि आप बाहर रहेंगे, तो बाहर रहने के बाद क्या होगा, आपके साथ जो जो चैलेंजेस आएगा आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। आप घर में भी रहेंगे तो देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको भी तो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो आप तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं कि आपको भी फ्यूचर में ऐसा ही हो, एक दिन तो पिता बनना पड़ेगा, और आपकी अगर गर्ल्स हैं तो उनको एक दिन माँ बनना पड़ेगा, तो उनको भी तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आप तो बाहर की दुनिया से ज़्यादा मोटिवेट तो अपने घर में देख के आप हो सकते हैं। भाई देखो मोटिवेट होने वाला कहीं भी मोटिवेट हो सकता है, घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता तो है। अगर आप घर के भी प्रॉब्लम को देख के अपने आप को मतलब मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, हाँ, अगर नहीं हो पा रहे तब बाहर मेरा मानना है बाहर के लोगों को देख के कैसे मोटिवेट हो पाएंगे आप। दोनों चीज़ें देखिए, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए एक छोटा सा इशू ही लेते हैं कि हम लोग घर पे हैं और किसी कारणवश पानी अवेलेबल नहीं है। पहला चीज़ क्या होगा, हमारे पेरेंट्स अपने ऊपर लेंगे कि हाँ भाई पानी अवेलेबल किया जाए। ख़राब है, कुछ इशू है तो प्लम्बर को बुलाया जाए या जिसको भी बुलाया जाए। आप एक बात हमेशा मान लीजिए कि आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ का बनेगा ना, वो खुद के एक्शन से ही बनेगा। आपके माता पिता ने क्या फेस किया, उसमें कैसे उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड किया, आप उससे सीख जरूर सकते हैं, आप उससे मोटिवेशन भी जरूर ले सकते हैं। एक आदमी का जो एक्सपीरियंस बनता है वो केवल और केवल उनके अपने पर्सनल उससे बनता है, जब अपने ऊपर आता है। अपने ऊपर आता है। तो मेरा मान देखो कि ठीक बोला, लेकिन भाई साहब आप जब बाहर रहते तो प्लम्बर की क्या जरूरत है? प्लम्बर तो खुद जहाँ रहते हैं वो अवेलेबल करवाएगा। फर्स्ट बात, सेकंड नहीं है, इस बात को छोड़िए, कोई जरूरत किस बात को खैर हटाओ। नहीं, मान लीजिए नहीं करवाए तो वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। वो तो बोलेगा कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे। ये 1-2% केसेस में ऐसा होता है। खैर इसको हटाओ। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप घर में रहेंगे तो घर का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको अपना प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन आप अगर बाहर रहते हैं तो आपके दूसरे के ऊपर डिपेंड है। खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पानी के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद यहाँ तक कि आपको जो भी काम करना है आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन घर में एक और भी होगा कि घर में आपको है ना, आपका काम और पढ़ाई दोनों बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा भी घर में सिलेंडर नहीं है, घर वाले वो बोलेंगे उसी बहाने बेटा सिलेंडर लेके आप। अगर आप सिलेंडर लेने जाएंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा ना ये होगा कि मतलब आप उसके बहाने थोड़ा सा आपका दिमाग कहीं और भी लग जाएगा। तो अगर एक जगह दिमाग को फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके भी दुनिया को देखना कि इस नज़रिए से दुनिया क्या चीज़ होता है। यहाँ पे तो तो फिर हम देखिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप क्या कह रहे हैं हम लोग दिल्ली में आके और ऑनलाइन पढ़ें? जब ऑनलाइन नहीं पढ़ना फिर तो घर में पढ़ो यार। या फिर अगर जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो उसको बाहर आने का क्या मतलब है? तो ऑनलाइन तो आप क्लास में भी जा रहे हैं, क्लास में मतलब जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वही बाहर आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में। मेरा मानना ये है कि अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं है आप ऑनलाइन क्लास के साथ, तो आप कुछ दिन कहीं पे रह लीजिए, वहाँ से क्लास ले लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए और घर पे चले जाइए। तो बात तो मतलब ऑफलाइन हो गया फिर तो वो तो। हाँ भाई अगर ऑनलाइन मटेरियल जिसको ऑनलाइन कोचिंग करना है उसको बाहर आना चाहिए कि नहीं घर से? हम लोग खाली कोचिंग देख रहे हैं, पढ़ाई देख रहे हैं। अभी आप कोई आदमी ऑनलाइन कोचिंग चाहे किसी भी एग्ज़ाम का कर रहा हो, ऐसा तो है नहीं कि उसके 24 घंटे की लाइफ खाली कोचिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके ऑनलाइन कोचिंग के बाद का भी तो दुनिया है उसका। अभी हम लोगों ने एक चीज़ मान लिया कि भाई अगर हमको कोचिंग करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो घर पे सारी सुख सुविधा अवेलेबल है, खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे कोई किस तरह का आदमी है, किसको हमेशा घर का माहौल ही चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना है, उसको दोस्त यार नहीं चाहिए, उसको सोशली इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर उसके एरिया में मान लीजिए बिल्कुल हम गाँव में रहते हैं, ठीक, मेरे आसपास का मेरे नियरेस्ट मार्केट भी मुझसे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, और मैं जीवन के 5 साल 7 साल बाहर रहा हूँ, तो क्या मैं रह पाऊँगा? मजबूरन मान लीजिए हमको रहना पड़ा, इन केस ऑफ कि हमारे पास थोड़ी इकोनॉमिक इश्यूज़ आ गए। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास के बाद के उस पर्सन की दुनिया क्या है, वो भी चीज़ देखना पड़ेगा कि उसके ऑनलाइन क्लास के अलावा उसका इन्वॉल्वमेंट किन चीज़ों में है। उसके अलावा भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना भाई। बहुत मान लीजिए जरूरी है। उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं आपका एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है भाई। एंटरटेनमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, दिन रात तो पढ़ नहीं सकते ना कोई। अब बात यहाँ पे कि आपने बताया कि इन्वॉल्वमेंट, आपने जिस दिन दिमाग में ये थॉट आया था ना कि अब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए,
तो उसी दिन आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया उसी क्योंकि आपने बहुत सोचने के बाद ही डिसीजन लिया हो। गाइस टॉपिक का एक ही कंक्लूजन ये निकला कि भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यहाँ रहने का कुछ अपना फ़ायदा नुकसान है और घर पे रहने का कुछ अपना फ़ायदा नुकसान है। तो आप अपना देख लो कि आप लोगों को क्या ज़्यादा सूट कर रहा है। जो ज़्यादा सूट कर रहा है, घर रहना ज़्यादा सूट करता है, वहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखता है तो वहाँ रह लो। बाहर आके रहना ज़्यादा सूट करता है तो वहाँ रह लो। बात ये है।